त्वया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णमे कृष्णनाथ दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय चल रहा है हमारा। इसमें प्रश्न है विदुर उद्धव संवाद। विदुर जी तीर्थ भ्रमण करते करते जब प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और वहां जाकर उन्हें पता चला कि महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका और युद्ध में समस्त कौरव नष्ट हो चुके हैं, तो और यदुकुल भी नष्ट हो चुका है। दुखी हुए वहां से बद्री का आश्रम गए, सरस्वती नदी तट पर गए, वहां तीर्थ में स्नान किया, तर्पण किया। वापस भ्रमण करते करते जब यमुना के तट पर पहुंचे, वहां उद्धव जी का मिलन हुआ। तो उद्धव जी से सब पूछ रहे हैं सबके विषय में। तो कल उन्हें पूछा था किसके विषय में? कल पूछ रहे थे सफल के पुत्र कचित बुध शस्त्रमीव आस्ते स्वल्पक पुत्रो भगवत प्रपन्ना य कृष्ण पदांकित मार्ग पांशु सचेष्टत प्रेम विभिन्न धर्यई। तो बता रहे हैं, अब वो बता रहे हैं यहाँ पर कल हुआ सात्यकी, सांब, प्रद्युम्न श्रवण किया। कचित बुध कशंति अनमीव नास्ते। बता रहे महाविद्वान भगवत प्रपन्न, भगवान के शरणागत सफल के पुत्र अक्रूर जी। अक्रूर के पिता का नाम क्या है? सफल। सफल उनके पिता का नाम था, सफल के पुत्र। तो ऐसे जो अक्रूर जी हैं भगवत प्रपन्न, भगवान के एकांत शरणागत है, और बुध परम विद्वान है। अक्रूर जी बहुत विद्वान है। क्या बता रहे हैं? कैसे हैं? अनमीव,
परम निष्पाप हैं। क्या स्वस्ति आस्ते, क्या स्वस्ति हैं? स्वस्ति माने वो कुशल मंगल से हैं अक्रूर जी। कैसे हैं वो? कृष्ण पदांकित मार्ग पांशु प्रेम विभिन्न धैर्य। क्या बता रहे? कृष्ण पदांकित मार्ग। जब अक्रूर जी कंस ने उनको भेजा और अब वो नंद गांव पहुंचे थे, तो जिस मार्ग से कृष्ण आवागमन करते थे उस मार्ग पर कृष्ण के चरण चिन्ह थे। वो रस उतर करके वही बात बता रहे हैं यहाँ पर। क्या? कृष्ण प्रदानकित मार्ग, जिस मार्ग पर कृष्ण के चरण चिन्ह थे उस मार्ग पर पांशु है, उस धूलि में लोटपोट हुए, विभिन्न प्रेम से विवश हो गए। जैसी दृष्टि पड़ी उन चरण चिन्ह के ऊपर प्रेमाविष्ट हो गए अक्रूर जी, और वहां पर बेलुठत उसमें लोटपोट खाने लगे, उस धूलि में, उस मार्ग में है जहां पर है ना चरण चिन्ह, चरण पहाड़ी, छोटी छोटी चरण पहाड़ी नीचे वाली, वहीं पर वही रास्ता। तो ऐसे जो परम परम कृष्ण प्रेमी जो अक्रूर जी कुशल पूर्वक तो हैं, पत्र पूछ रहे हैं कैसे बता रहे हैं उनको, जो कहा ना पर बहुत विद्वान क्यों बोला उनको? क्या लक्षण है? क्योंकि उनको ही भेजा गया था कृष्ण बलराम को लाने के लिए। बड़े बुद्धिमान थे। वही बस जानता था नंद महाराज ब्रजवासी को यही जो अक्रूर जी ही समझा सकते हैं। एक तो कंस ये भी जानता था अक्रूर जी जो है ब्रजवासी के पक्ष में है, उसे ये भी पता था, और बुद्धिमान भी था। इसलिए बुद्धिमान होने का भेजा गया कि किसी प्रकार से ये समझा बुझा करके दोनों को ले आएंगे, इसलिए उनको भेजा गया था। इसलिए कहते हैं परम विद्वान है। तो ऐसे अक्रूर जी कुशल मंगल से थे हैं। आप पूछ रहे हैं कच्चित शिवम देवक भोजपुत्र्या विष्णु प्रजाया एव देव मातु या वैश्वगर्भेण दधार देवम श्रेयता यज्ञ वितानमतम। अब वर्ण कर रहे हैं देवकी जी। कच्चित शिवम देवक भोज कन्या, राजा देवक की कन्या जो भोजवंशी है, देवक भोजवंशी है। भोजवंशी जो राजा देवक है उनकी जो पुत्री है, कैसी है? विष्णु प्रजाया एव देवमातु, देव माता अदिति के समान है। जैसे भगवान अदिति से भगवान वामदेव ने जन्म लिया था, उसी प्रकार से बता रहे हैं ये देवकी जो है कि ये देव माता अदिति के समान ही है, जिन्होंने अपने गर्भ में, अदिति ने अपने गर्भ में वामदेव को धारण किया था, विष्णु को। उसी प्रकार से देवी की माता ने भी अपने गर्भ में भगवान को धारण किया। कैसे? वेद जमन यज्ञ विस्तार रूप अर्थ के प्रकाश करे। ये 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये क्या करते हैं? यज्ञ विस्तारक रूप अर्थ के ये वेद, तीनों वेद क्या करते हैं? यज्ञ विस्तारक अर्थ, जिसके द्वारा कि यज्ञ आदि होते हैं, अर्थ को प्रकाशित करते हैं तीनों वेद। उसी प्रकार से बता रहे हैं देव माता आदित्य ने अपने क्या भगवान को धारण किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर जो देवकी देवी कौन है वो, उनका परिचय क्या है? भोजकुल संबुत। ये भोजकुल कंस भोजकुल में ही था। यादों में अनेक वंश हैं। कृष्णी है, यदु है, भोज है, अंधक है, दातार है, कई वैसे उनके टाइटल में से ये जो राज्यवक थे ये भोजवंश थे।
तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर वैसे देवकी जी कुशल कुशल पूर्वक है, तो प्रश्न पूछ रहे हैं। अपिस्विद आस्ते भगवान सुखम वो ये सात्वतां काम दूगो निरुद्धा या मननंति समहि शब्द योनिम मनोमयम सत्वतुरीय तत्वम। अब बता रहे हैं, अब नंबर आया अनिरुद्ध जी का। ये हुआ अपि सिद्ध आस्ते भगवान, क्या बता रहे हैं, भगवान सुखम वो भगवान जो अनिरुद्ध जी हैं क्या सुखपूर्वक हैं, कैसी हैं, ये सात्वतांग काम धूग, सात्वतांग काम, सात्वत कौन, सात्वत किसे कहते हैं, है? भक्तों को सात्वत कहते हैं, सात्वत, शाश्वत काम धूग, जो भक्तों के समस्त कामनाओं को दोहन करने वाले हैं, पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे भगवान जो अनिरुद्ध हैं वो कुशल पूर्वक तो हैं। उनकी क्या विशेषता है, यम आमनन्ति स्म हि शब्द योनिम मनोमयम, है? मन बुद्धि अहंकार चित्त, जो तीन तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार चित्त, जो चार तत्व हैं, इनके चार अधिष्ठात्री देवता हैं, है ना। इनमें जो अनिरुद्ध जी हैं किसके किसके देवता हैं, बोलते मन के देवता। हाँ, मन बुद्धि अहंकार चित्त, चित्त के वासुदेव, अहंकार के संकर्षण, बुद्धि के प्रद्युम्न, और मन के अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह के अंदर। तो ये इसे बता रहे हैं, ये जो अनिरुद्ध जी हैं ये कौन है, बोलते हैं जो जो, जो चतुर्व्यूह है उनमें से तृतीय तत्व ही है अनिरुद्ध जी। और शब्द ब्रह्म में आकर्ष रूप, ये जो अनिरुद्ध जी हैं इनसे ही समस्त वेद प्रकाशित हुए। शाश्वतांग यादव विशेष या अथवा भक्तगण, यादव या शाश्वतांग यहाँ यादवों कहा गया, परंतु शाश्वत कहने से भक्त मात्र शाश्वत है, शाश्वत मतलब नित्य है, शाश्वत का मतलब नित्य। तो कामधु, कामधु का होता है कामना, कामना पूरी करने वाले, ऐसे अनिरुद्ध जी हैं। कैसे हैं, शब्द योनिम, तो शब्द की योनि है, शब्द कहने से शब्द प्रमाण वेद, उस योनि कौन है, ये यही है, शास्त्र योनित्वाद कहा गया ना, तृतीय जो ब्रह्मसूत्र है। अर्थात ये जो कौन है, शब्द की योनि, योनि माने जन्म स्थान, मूल, जिसमें शब्द ब्रह्म वेद प्रकाशित हुए, ऐसे शब्द योनि है। अर्थात जिनके निश्वास से वेद सकल प्रकटित हुए, तस्य एतस्य महद्भूतस्य निश्वसितो वेदमथा ऋग्वेदो सामवेदो यजुर्वेदो अथर्ववेदो, उन महापुरुष के मुख से चार वेद निकले, मूल में ऋग्वेद था। तो कह रहे ऐसे जो ये है एवं व अरिअश्य, ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, जिस प्रकार से आर्द्र काष्ठ द्वारा प्रज्वलित अग्नि है ते पृथक धूम निर्गत है, तद्रूप अई मैत्रेयी, ये याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी से कह रहे हैं। याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। मैत्रेयी और विदुषी थी और बहुत भक्तिमती थी। याज्ञवल्क्य ने अब पत्नी से कहा, अब मैं छोड़ छाड़ के जाऊंगा भजन करने के लिए, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। संपत्ति चाहिए, कात्यायनी ने सर संपत्ति मांग ली, मैत्रेयी ने कहा मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मैं आपके साथ ही गमन करूंगी। तो मैत्रेयी को लेकर गए थे याज्ञवल्क्य वन में,
इस प्रकार से तो मैत्रेयी बड़ी विदुषी महिला रही है। कुछ महिला है जो विदुषी, गार्गी हो गया, मैत्रेयी हो गया, शांता हो गई, कुछ विदुषी महिलाएं हुई हैं। तो इसलिए कहते हैं यह मैत्रेयी। और जो आगे आगे एक ऋषि है मैत्रेय, वो मैत्रेय ऋषि है, वो मैत्रेय ऋषि, मित्र पुत्र मैत्रेय। ये मैत्रेयी, तो वो कह रहे मैत्रेयी ने प्रश्न पूछा था याज्ञवल्क्य ऋषि से, तो वो कह रहे हैं क्या, हे मैत्रेयी, हाँ, विधर्न जो उपनिषद है, विधर्न उपनिषद, उसमें कह रहे जिस प्रकार से आर्द्र काष्ठ द्वारा प्रज्वलित अग्नि जो गीली लकड़ी को जलाने से उस लकड़ी से क्या होता है, पृथक पृथक धूम निर्गत है। जो आग जलाते हैं, लकड़ी एक होती है, धुआं उससे धुएं अनेक निकलते हैं, उससे धुएं अनेक धुएं निकलते हैं। अनेक धुएं मतलब क्या, बस अंधो जैसे धूप जलती है, उससे कई धुएं की धार निकलती है। धूप एक जलती है, धुआं ये यहां से निकल रहा है, ये धुआं यहां से निकल रहा है, निकलता नहीं। हम आंख तो है नहीं, दूसरे थोड़ी है, तो अगरबत्ती जलती है, उसे है ना, एक लकड़ी होती है, धुआं एक यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। ये विद्वान लोग हमारे मठ के बोले, जैसी एक ही गीली लकड़ी और धुआं किससे निकलता है, गीली लकड़ी से निकलता है, लकड़ी सूख जाती है, फिर धुआं निकलता, आग निकलती है। ये आर्द्र काष्ठ लकड़ी गीली हुई हो, जलाओ धुआं निकलता है। एक ही लकड़ी से भीम धुआं कैसे निकलता है, पृथक पृथक निकलता है, पृथक पृथक है। उसी प्रकार ही मैत्रेयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक समूह, सूत्र, ब्रह्मसूत्र, अनुव्याख्यान, समूह व्याख्यान, जितने भी ये समस्त ये शास्त्र इत्यादि हैं, महत भूते निश्वास, एक ही महत पुरुष है भगवान, उनके मुख से ये सब शास्त्र निकले हैं। कैसे निकले हैं बोले, एक ही नहीं निकला, कई निकले हैं उसमें से। जैसे उदाहरण दिया, अग्नि, लकड़ी यदि बुझी गीली लकड़ी हो, जलाओ तो धुआं निकलता है, धुआं पृथक पृथक निकलता है। तो ये सब यहाँ से भाई सिद्ध हो गया कि उनके मुख से वेद भी निकले हैं और पुराण भी निकले हैं। जैसे आर्य समाजी और मायावादी वेद उपनिषद को मानते हैं, वेद को वेद मानते हैं, उपनिषद मानते हैं, ब्रह्मसूत्र मानते हैं, परंतु पुराण नहीं मानते, इतिहास नहीं मानते। परंतु पुराण इतिहास को भी मानना पड़ेगा, संहिताओं को भी मानना पड़ेगा, सब भगवान के मुख से निकले, नहीं मानते। इसलिए मानते कि उसमें गीता है, मानना पड़ेगा। तो महाभारत को नहीं मानते हो, तो मानना क्यों पड़ेगा, उसमें गीता जी है, गीता है उसमें। गीता नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो महाभारत में मान्य हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं महाभारत को पंचवेद कहते हैं। महाभारत पंचवेद कहा गया, ये भी धूर्तता है उनकी। बोलो क्यों, क्योंकि भागवत के कृष्ण क्यों नहीं मानते हो, कि भागवत के कृष्ण थोड़ा अटपटे से हैं, धर्म विरुद्ध कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, मर्यादा तोड़ देते हैं। तो बोल तो जो कृष्ण महाभारत में है, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या वो नहीं कर रहे, जल्दी कर रहे हैं, तो क्यों मान रहे हो, वास्तव नहीं मानते हो। महाभारत को मानना इसलिए पड़ गया, उस महाभारत में ही गीता है, और गीता उपनिषद में है। गीता को नहीं मानेंगे तो फिर कोई उनको नहीं मानेगा, इसलिए मानना पड़ेगा उनको मजबूरी में। नहीं तो महाभारत में बहुत पूरा मायावाद का खंडन है, मानना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं
जैसे वो महत्पुरुष भगवान हैं, उनके निश्वास से ही सब शास्त्र निकले हैं? अतएव सकल यहारे निश्वास सबके निश्वास है। मनोमय कहने से ये मन के प्रवर्तक हैं। वासुदेव जी चित्त के, शंकरषण जी अहंकार के, प्रद्युम्न जी बुद्धि के, ये मन के प्रवर्तक, मन के अधिष्ठाता है। इस प्रकार से बता रहे हैं। तो ऐसे, और इनकी क्या विशेषता है अब बता रहे हैं। यदि भगवान है तो फिर इनको बाणासुर ने कैसे बंदी बना लिया? इनकी कहानी क्या है? बाणासुर की एक लड़की थी, पुत्री थी, उषा। एक दिन उसने सपने में देखा, एक सुंदर पुरुष सपने में आया और सपने में आकर के उसने उसका संग भी कर लिया। सपने में उसका संग भी कर लिया। अब प्रातःकाल उठी तो उसका मन विचलित था, तो खाने को हो रहा है, चुपचाप बैठी हुई है, विक्षिप्त मन है। उसकी बाणासुर के जो सेनापति की पुत्री थी, चित्रा नाम चित्रा उसका, उसको बहुत ही उसके पास ऐसी विद्या थी, किसी व्यक्ति का चित्र बना दे वो सुन करके। तो उसने पूछा क्या बात हो गई? तो उसने कहा ऐसे सब रात सपने में एक सुंदर कोई पुरुष आया और मैंने संग भी कर लिया, मन में, और मैंने पति मान लिया और जो संग भी कर लिया। अब मैं क्या करूं? उसके बिना मैं जीवित रह नहीं सकती। तो उसने पूछा कैसा था? जितने सुंदर पुरुष जगत में थे, पहले गंधर्व का, तो गंधर्व जो प्रसिद्ध गंधर्व थे चित्र बनाया। उसने कहा ये कोई नहीं। फिर जो जो सबसे सुंदर देवता है उनका चित्र बनाया। बड़े ऋषि मुनियों के चित्र बनाए, नहीं बनाए। फिर अंत में उसने बनाए कृष्ण का चित्र बनाया। मतलब कुछ कुछ ऐसे ही था। तो ये नहीं था, क्योंकि इसको देखते ही मेरे हृदय में, यदि ये होता तो देखते मेरे हृदय में मिलन की इच्छा होती, नहीं हो रही। फिर उसने बिना चित्र बनाया अनिरुद्ध का। बोला हाँ ये था, ले आया। तो आप लेकर के आओ, उसको मैं लेके आती हूँ। तब वो उषा गई, वो जो चित्रा गई, और जो सो रहे थे अनिरुद्ध जी, सोए सोए उठा के ले आए उनको, अपने माया बल से सोते ही उठा के ले आए उनको, विशेष में उठा के ले आए। कहा से ले आए? द्वारकापुरी। द्वार के रक्षक कौन है? सुदर्शन चक्र। इतनी चतुर थी, वहां से पर कृष्ण नाक के नीचे से नाक के नीचे चोरी कर ले, नाक के नीचे से चोरी कर ले। वहां उस महल में घुस करके अनिरुद्ध को सोते से उठा के ले आई और उसका मिलन करवाया उषा से। और उषा घर बंद रहती थी, और धीरे 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 बाणासुर ने अनुभव किया कि उषा के शरीर में लक्षण दिख रहे हैं कि ये कुमारी नहीं रही, ये कुमारी नहीं रहेगी। लक्षण दिख रहे हैं उसको, हाव भाव बदल रहे हैं। बुद्धिमान तो बाणासुर है, बुद्धिमान तो था ही। उसने गुप्तचर को पता किया, गुप्तचर लगा दिए, तो जो गुप्तचर ने पता किया नहीं, इसे उषा के महल में पहले क्या होता ना, रानी का महल अलग, राजा का महल अलग, राजकुमारी के महल अलग, तो अलग महल होते थे। यानी कि एक कमरे में भी बैठे रहेंगे। तो ऐसे महल होते थे। तो उस महल की निगरानी की गई, तो गुप्तचर ने देखा कि अंदर, तब बाणासुर ने अंदर प्रवेश किया सेना के साथ में। वहां अनिरुद्ध, घनघोर युद्ध हुआ, अनिरुद्ध को बंदी बना दिया। ये कह रहे हैं यहाँ पर, चतुर्व्यूह के अंतर्गत तृतीय तत्व यदि अनिरुद्ध हुए तो कैसे बाणासुर ने बंदी बना लिया? भगवान है तो क्या इसमें सुनो क्या है? भगवान अनिरुद्ध काम दुगो स्वस्ति। भगवान अनिरुद्ध जो भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, सुखपूर्वक तो हैं,
तो यहाँ बता रहे हैं जो ऐसे जो सुनाई पड़ता है ऐसा वर्णन है, तो इसे कैसे हो गया है? तब बता रहे हैं यहाँ पर कारण क्या था। हाँ, तो ये केवल ताहर अचिंत स्वेच्छामय लीला, ये अनिरुद्ध जी की स्वेच्छामय लीला थी कि मैं पकड़ा जाऊं, बंदी हो जाऊं, ये उनकी इच्छा मात्र थी। जैसे रामचंद्र, जैसे भगवान रामचंद्र जी प्रास्त हुए, किससे प्रास्त हुए थे? मेघनाथ से, है ना। उनको जब वो नागपाश से बांध दिया था, है ना, नहीं तो कहाँ इंद्रजीत, कहाँ भगवान राम, तो स्वेच्छा से वो बच गए थे। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जैसे स्वेच्छा से हनुमान जी बच गए थे अक्षय कुमार से, बचे थे ना अक्षय कुमार से, हाँ? इंद्र 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 हाँ, गलती हो गई बोले, बोले ये फूट पड़ते बाधा कौन? इंद्रजीत बाधा। क्षमा क्षमा कर दिया, बोलो गलती हो गई, तो चिल्ला पड़ते हैं। तो बांध दिया था, हनुमान को बांधा नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है हनुमान जी को, तुमको कोई भी अस्त्र बांध नहीं पाएगा। यहाँ तो मेरा ही अस्त्र बांध नहीं पाएगा तुमको, ब्रह्मास्त्र नहीं बांध पाएगा तुमको। और वहां पर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, वो तो हनुमान जी ने ब्रह्मा जी सम्मान रखने के लिए और रावण को अपना प्रभाव दिखाने के लिए थोड़ा लीला कर ली थी। उसी प्रकार से बता रहे अनिरुद्ध भगवान है, बड़ा सुख सामर्थ्य नहीं है उनको बंदी बना ले, परंतु अनिरुद्ध जी केवल ये इच्छा पूर्वक लीला किया है। अब यहाँ अनिरुद्ध चतुर्व्यूह के अंदर तत्व बताया गया है, जैसे बता रहे हैं, जैसे बता रहे हैं मार्कंडेय मुनि के प्रसंग में कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं अमी पुनः वो जगत पालक देव के, वो कह रहे हैं मैं बार बार जगत के जो पालक भगवान है उनको प्रणाम करता हूँ। कल्प के अंत में है, मोहित जिनका मैं दर्शन नहीं कर पा, मैं जो जान नहीं पाया हूँ, कल्प क्षय समाप्त होने पर है, जिनसे ब्रह्मा प्रकट होते हैं और फिर उसके बाद सृष्टि आदि होती है, ऐसे में तुम्हार पिता अनिरुद्ध के जानिया थी। अच्छा ये किनके पिता है? वज्र, ये वज्र के पुत्र, जो 10 पुत्र वज्र के पुत्र हैं, वज्र के पुत्र हैं, पिता है ये। इसलिए अनिरुद्ध लोक सृष्टिकर्ता, अनिरुद्ध से ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की सृष्टि विनादि कमल से, ऐसे वासुदेव में जो तुम्हारे ये अनिरुद्ध है, इनको प्रणाम करता हूँ। इसलिए पूछ रहे हैं अनिरुद्ध कुशल मंगल से तो है, पूछ रहे हैं। अब आगे नंबर आएगा, अपिष्विद अन्ये च निजात्म देवै अनन्य वित्ता समनुव्रता ये यदीक सत्या आत्मज चारु देशन कदा स्वस्ति चरंति सौम्य। विदुर जी करे हे सौम्य उद्धव, हे सौम्य उद्धव जी, इसके अलावा जाहरा कृष्ण के इंद्रिया आदि समुदय जानिया, इसके अलावा जो जितने भी कृष्ण, जितने भी और उनके जो पुत्र हैं, कृष्ण के पुत्र इत्यादि हैं, कौन कौन है? जैसे हृदीक सत्यभामा के पुत्र, चारुदेशन, गद प्रभृति जितने भी कृष्ण के पुत्र हैं, जो कृष्ण को के चरणों में शरणागत हैं, तो कुशल पूर्वक तो है। गद भी कितना पुत्र ही है? तो कोई सत्यभामा का पुत्र, कोई शाम किसका पुत्र था? शाम जामवंती का पुत्र है, जामवंती जी का।
और प्रद्युम्न रुक्मिणी ये पुत्र है ना? इसे कह रहे यहाँ पर तो निजेर मूर्तिमान भोगेर न्याय भागेर न्याय, कृष्ण के जितने भी ये सब है कृष्ण को अपना क्या मानते हैं, सब उनके शरणागत हैं। तो जितने भी उनके पुत्र इत्यादि हैं वो कुशल पूर्वक तो है। अब एक साथ पूछ ले सबका, अलग अलग कैसे पूछेंगे कितनों का। अपि स्वेश दोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्म परिपादिशेतुम दुर्योधनो अतप्यत यत् सभायाम साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। अब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, अब पूछा जा रहा है युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य श्री और जय एक तो अक्षुण भाव प्रतिष्ठित छिला। जो युधिष्ठिर जी के जो यश था, ऐश्वर्य था, इतना विशाल था कि दुर्योधन के मन में एक बार क्या आ गया था, हतमान बोझ कुंठित हो चलो। बड़ी चतुराई से दुर्योधन और उनके मित्रों ने, उनके पिता ने पांडवों को ऐसा स्थान दिया जो बिल्कुल बंजर भूमि थी, पांडव वन। अभी जाओगे ना, अभी जाओगे तो कैसे कैसे स्थान है अभी, पहाड़ पर्वत गड्ढे मड्डे, दिल्ली में और दिल्ली में इंद्रप्रस्थ कैसे स्थान, जंगल से स्थान है, गड्ढे मड्डे से हैं, कई चोटियां से हैं, पहाड़ से हैं, पर्वत से हैं, बंजर भूमि थी वो। उनको ये स्थान दिया था है? परंतु कृष्ण के माध्यम से पांडवों ने वहां पर, तो वहां कृष्ण ने आवाहन किया था देवशिल्पी विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा का ही उसमें जो खांडव वन था वो उसको उसमें अर्जुन ने उसको दहन किया था, वो जो भस्म किया था। वो जब उसमें भस्म किया था तो उसमें नाग रहता था और नाग भस्म हुआ था, वो हो गया था, है ना। इसलिए कह रहे हैं, तो वो जो मय दानव था उसको, तो उसको विशाल वहां पर फिर वो विश्वकर्मा जी ने उस पुरी को बसाया था। वो पुरी ऐसी बनी, इंद्रप्रस्थ ऐसी पुरी बनी कि हस्तिनापुर की शोभा भी फीकी पड़ गई। जब इंद्रप्रस्थ बसाया गया तो वहां पर फिर जब सबको बुलाया गया वहां पर उत्सव हुआ, उसमें दुर्योधन में गया था। जब दुर्योधन जब प्रविष्ट हुआ तो उसकी हतमान, उसका मान भी हत हो गया, कुंठित हो गया। ऐसी शोभा थी इंद्रप्रस्थ की। वो जो क्या नाम उसका दुर्योधन था, वो उसके मन में ईर्ष्या जग गई। ऐसा स्थान था जहां पर जल है तो जल दिखता, जल नहीं था। जहां जल नहीं वो जल दिखता था, जहां आग नहीं आग दिखती थी, जहां आग है वो आग नहीं दिखती थी। ऐसा ऐसा महल था वो, है ना। बड़े आराम से जा रहा है, बड़े आराम से जा रहा था दुर्योधन, सोचे दरवाजा है, ले टक्कर लगी, वहां से दरवाजा। फिर वहां जो घूमा सिर में घूमटा हो गया। आगे गया तो हमने दरवाजा दिख रहा है, सोचा कि ये दरवाजा है, खड़ा हुआ डर के मारे। वहां से दासी निकली, बोले दरवाजा है। ऐसे वो उल्टा पुल्टा। एक जगह पर गया है, पानी दिख रहा है, ओ पानी दिख रहा तो उसने धोती ऊपर की, जा रहा था। वहां दासी निकली, आराम से चलते हुए आ रही है, बड़ा बड़े शर्म लगी उसे, धोती नीचे की। अब दूसरी ओर गया, वहां पानी था, तो सोचा यहाँ पानी नहीं होगा, है। तो जानने लगा तो किसी ने टोक दिया उसको, तो जब मुझे मजाक कर रही है, तो ग्रुप से डूबा पानी के अंदर। तो द्रौपदी मुंह से निकल गया, अंधे पुत्र अंधा। यहीं से शुरू हुई महाभारत की नींव पड़ गई, यहीं से पड़ी न महाभारत की नींव। और उसमें घी काम का हो गया, द्रौपदी का
वस्त्रधारण, मतलब कि जब द्रौपदी का जब अंधे को अंधा कहा तो स्क्रिप्ट में लिखी जा चुकी थी, इस टाइम नहीं लगी थी। जैसी वस्त्र हरण हुआ द्रौपदी ने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक इन केशों को मैं इनके रक्त से निध होंगी बांधूंगी नहीं। भीम की प्रतिज्ञा थी, मैं भीम की जंघा तोड़ूंगा और द्रौपदी का दुशासन का छाती लोह पीऊंगा। अब वो इस टाइम लग गई, उसमें स्क्रिप्ट पक्की हो गई। ये दो काम नहीं होते तो संभव ही नहीं था, क्योंकि जो दुर्योधन ने उसको अभी जांग में बिठाने के लिए कहा, ऐसे क्यों कहा उसने, क्यों कहा था? उसको याद था ना, अंधे का पुत्र अंधा कहा था ना। यदि वो ऐसा नहीं बोलती अंधे का पुत्र नंदा, तो इतने निकृष्ट कार्य दुर्योधन नहीं भी करता। परंतु होना था ना, वो तो होना ही था, वो होना ही था, महाभारत तो होना ही था। इसलिए वो हम बोलते हैं ऐसे, यदि ऐसा नहीं होता ऐसा होता, नहीं होता तो हुआ ना, नहीं होता क्यों होता, हुआ, होना था ऐसा। तो इसलिए कह रहे हैं, तो ऐसे जो यहाँ कहा जा रहा है, तो ऐसे महा ऐश्वर्य था महाराज युधिष्ठिर जी का। ऐसे युधिष्ठिर महाराज निज बाहुद्वय, ऐसे महाराज युधिष्ठिर जी अपने दो भुजाओं के द्वारा अभी क्या धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कर रहे हैं। ये पूछ रहे किसी विषय में, युधिष्ठिर के विषय में। उनकी दो भुजाएं हैं, तो दो ही तो भुजाएं, चार भुजाएं होती क्या, दो क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा अपने दोनों हाथों से पकड़ना है इसको, दोनों हाथ में, दोनों हाथ में क्या बोलो, दो हाथ बोलो, दो हाथ क्यों बोला? भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर महाराज अपने दो भुजाएं, उनकी भीम और अर्जुन दो भुजाएं हैं, उन भुजाओं के द्वारा क्या अभी भी न्यायपूर्वक क्या राज्य का राजकाज कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? विदुर पूछ रहे हैं। देखो, जो जैसा होता है उसी विषय में वैसे पूछा जाता है, जो जैसा होता है उसी विषय में वैसे पूछा जाता है कि नहीं? मैं पूछे, मेरे पास कोई ब्रह्मचारी आया, वो है रसोईया, ये भी मैं क्या बोलूंगा, क्या पूछूं उसमें? ये पूछो ना, रसोई बड़े बना रहे हो। अब कोई आया कीर्तन झाड़ू मारने वाला, झाड़ू ठीक लग रही नहीं लग रही? कोई आप पुजारी है ना, जब पूछो उसी विषय में, क्या पूछूंगा? कुछ पुजारी जो पूजा ठीक कर रहा नहीं कर रहा। युधिष्ठिर महाराज कौन है? धर्म रक्षक है। वही पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज धर्म का पालन अभी भी कर रहे नहीं कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ में है? अब ये प्रश्न उठता है, तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या संशय है? विदुर संशय है क्या कि नहीं कर रहे होंगे? क्यों पूछ रहे हैं? पूछ तो रहे ना, पूछ रहे नहीं पूछ रहे हैं, यही है। अर्थात क्या संशय तो मन में नहीं, संशय उनका मन में रह ही नहीं सकता कि नहीं कर रहे होंगे, तो पूछ रहे, कुशल पूर्व पूछ रहे। किं वा कितो किताघेषु अवमत्यमर्षि भीमो अहिवत् दीर्घतमं व्यमुञ्च यशांग्रिपातम रणभूमि से मार्गम गदया शरतो विचित्रम। अब उसे भीम के विषय में क्या बताए? गदाया विचित्रम मार्गम चतुर्यस्य, जो युद्ध क्षेत्र में गदा घूंडे सहित गदा घुमाते हैं, युद्ध में गदा घुमाते हैं, वे विचित्र मार्गों में भ्रमण करते थे। जहां निकल जाते गदा हाथ में लेकर के शत्रु की लाशें बीच जाती थी उसी मार्ग से, जहां जाते थे वहीं से रास्ता बन जाता था। सामने सैकड़ों वीर खड़े हुए,
बाण गदा लेके गए, वहां से रास्ता बन गया, रस बन गया, या कुछ भाग लिए, कुछ मर गए। ऐसे जो भीमसेन है, क्या बता रहे हैं यहां पर, यश्यांघ्रि पातम रणभूर न से, जब भीम जी उस युद्ध भूमि में पदाघात चलते हैं, उनके चरणों के आघात को रणभूमि न से, रणभूमि सहन नहीं कर पाती। भीम जब गुस्से में चलते हैं तो रणभूमि उनके चरणों का जो प्रहार था उनको सहन नहीं कर पाती है? कैसे हैं? अहिवत, सर्प की भांति। भीम जी कैसे हैं? सर्प की भांति क्रोध परायण। या सर्प की उपमा क्यों दी उनको? क्या वो सांप है क्या? क्रोध, सांप बहुत बड़े क्रोधी होता है ना, फिर में फंस मारता है, बहुत क्रोधी सांप, क्रोधी होता है, क्रोधी होता है। जैसे वहां क्रोधी सर्प फुफकारता है, उसी प्रकार से भीम जी का भी कृत अपराध गुरु के प्रति, कौरवों ने जो उनके साथ जो अपराध किया, कृत अघेसु अमत्यमर्षि, जो कौरवों ने जो उनका अन्याय किया था, विष दे दिया, राज्य छीन लिया, अपमान किया, बहुत कुछ किया, उसको वो जो अपराध को स्मरण करके क्या क्या अभी 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 उनको क्रोध है? क्रोध त्याग दिया उन्होंने तो कौरव मर गए। मरने के साथ ही क्या होता है? क्रोध छूट जाता है, किसी का नहीं होता। तो भी मर गया तो भी क्रोध जान जरा, स्मरण करके क्रोध वो क्रोध मर के हमेशा भड़कता रहता है। तो मुझे उनका क्रोध चला गया नहीं गया अभी है? इसलिए कह रहे हैं आप इस प्रकार से, ऐसे जो भीम जी हैं उनके भी क्या पूछा, क्रोध गया कि नहीं गया? यदि पूछा कि वो कुशल पूर्व है कि नहीं, क्यों 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 नहीं पूछा? क्योंकि उनका क्रोध त्यागना ही कुशल पूर्वक रहना है, उनका क्रोध त्यागना ही कुशल पूर्वक रहना है, सुख पूर्वक रहना है ना? सबसे पूछ रहे हैं जो जैसे वैसे पूछते जा रहा है। ना क्या महाराज, धन्यवाद, अपने प्राण बचा लिए।